हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डीके। सो अज असी कंटिन्यू जो सीरीज़ चल रही सी कैमिकल कनैटिक्स की ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ क्वेश्चन नैक्सट स्टार्ट करन जा रहे हैं। जो अज वाले क्वेश्चनस ने वो कल नालों भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हायर लैवल के ने। सो असी क्वेश्चनस नूं ध्यान नाल समझना है। सीरीज़ जिहड़ी है कि कंटिन्यू चल रही है, सारे बच्चों ने वध तो वध इस सीरीज़ नाल जुड़ना है। सो असी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के नाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the volume of closed vessel in which the following simple reaction is carried out is to reduce to 1/3 of original volume. The rate of the reaction becomes। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1/3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा हो गया। ठीक है जी। तो दसो रेट ऑफ रिएक्शन की होएगा। सो असी बच्चे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना, सब तो पहले असी रेट की इक्वेशन लिखनी होंगी है बाय द इक्वेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। सो जो मैं ये इक्वेशन लिखी दैन फस्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हाँ। फस्ट क्वेश्चन के देखो सानू ए वाली इक्वेशन दी हुई है। ये असी पहले यदि रेट की इक्वेशन लिखनी। रेट की है के इज इक्वल टू, जो भी आप रेट की इक्वेशन लिखते हैं दैन इधर लिख लो रेट कांस्टेंट इक्वल टू, या रेट लिख लो पहला रेट इक्वल टू के की है कांस्टेंट टर्म है। सो जोड़ा भी साडा कंसनट्रेशन होंगी है रिएक्टेंट की इंटू द स्क्वायर, ये असी लिखते हैं एक होंगे साडा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जोड़ा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर बन जाता है ऑक्सीजन के उत्ते 1 स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ने पावर 1 होगी। ठीक है, ये हैगी रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। सो बच्चे हुण आपां इहदे विच देखना है कि अगर वोलीअम जिहड़ा आ वो पहले ओरिजिनल वोलीअम मान लो आ सीगा, ये ओरिजिनल वोलीअम है तुहाडा। ठीक है, ये दोनों का वोलीअम की है ओरिजिनल है, स्टार्टिंग के आ। हुण अगर वोलीअम 1/3 हो जाता है कहते, ठीक है, रिड्यूस होकर 1/3 हो जाता है, दैन रेट ऑफ रिएक्शन की होएगा। बस ठीक है, असी की करांगे अगर वोलीअम जिहड़ा तुहानूं कल पढ़िया सी आपां कि वोलीअम जिहड़ा वो इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा है साडी कंसनट्रेशन दे। ठीक है, हुण इस इक्वेशन दे विच ओरिजिनल वोलीअम जिहड़ा सीगा वो नॉर्मल असीं लिखिआ आ ते आ दोने की आ इहदियां कंसनट्रेशनस। हुण कंसनट्रेशन जिहड़ियां वो वोलीअम दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है। फिर अगर वोलीअम 1/3 है दैन जो कंसनट्रेशन होएगी साडी वो की होएगी 3 हो जाएगी, ये वाली चीज़। ठीक है, सो इसका मतलब जिहड़ी इहदे विच फस्ट जिहड़ी इक्वेशन है इहनूं असीं नंबर इक्वेशन 1 मान लैंदे आ। इस इक्वेशन दे विच जिहड़े साडी कंसनट्रेशन है वो की होएगी फिर 3 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि 3 कंसनट्रेशन आई। ठीक है, सो पुट कर देने असीं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू एन की पावर एन ओ की जगह 3NO दी स्क्वायर आ जाएगा तो ऑक्सीजन की जगह भी क्या आएगा 3O2 द पावर 1। ठीक है जी, सो कैलकुलेट करांगे के 3 3 9 NO2 तो उस तो बाद मल्टीप्लाई 3 बाहर कट दो O2। ठीक है, हूँ 3 9 27 से बाकी की सारी इक्वेशन सेम रह जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये रेट नंबर 2 हो गया और रेट नंबर 1 से। हुण बच्चे देखो इस इक्वेशन के तुसीं देख रहे हो कि ये सारी की सारी जी फस्ट वाली इक्वेशन सेम आ गई बट नाल मल्टीप्लाई हो रहा 27। सो यदा मतलब पहले तुहाडा ओरिजिनल वोलीअम ए सी, अगर असीं ओहदी वोलीअम नूं रिड्यूस करके 1/3 कर दिता दैन तुहाडा जिहड़ा न्यू वोलीअम आया, तुहाडा न्यू रेट आया वो की आया 27 टाइम्स इस रेट दे आया। सो यदा मतलब असीं कह सकते हैं कि अगर तुसीं वोलीअम नूं 1/3 रिड्यूस करवा रहे हो दैन तुहाडा जिहड़ा रेट है वो 27 टाइम्स की हो रहा है। इस क्वेश्चन दे विच
चेंज हो रहा है। सो ਇਹਦਾ आंसर की आएगा 27 टाइम्स चेंज ऑफ रेट। ठीक है, R1 का। सो ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, आंसर आएगा। ठीक है जी। सो बड़ा ही ईजी क्वेश्चन से, बेसिक से। कल भी असीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चन किए हैं। सो इदा के क्वेश्चन पेपर च आ जाते हैं, सारे ने ध्यान नाल ये करने हैं। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, सैकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किया आप जी, सैकेंड क्वेश्चन देखो। हुण सानूं इहदे विच इक्वेशन दित्ती हुई है। ठीक है, उहदे विच दस्सिया है कि इहदे 2 स्टैप मैकेनिज्म है। तुसीं इह च दस्सो रेट लॉ की है। ठीक है बच्चे, पहले तो सिंपल इक्वेशन देती पूरी की पूरी। मैकेनिज्म दे विच देखो, पहले स्टैप दे विच पहला स्टैप है। इहदे विच की हुंदा है कि जदों नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कर रहा है, दैन NO3 बना रहा है, के की है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ये फास्ट रिएक्शन है। सो ये की है सैकेंड रिएक्शन, स्लो रिएक्शन है। हुण इहदे विच एक गल याद रखनी, साडा जिहड़ा रेट है रिएक्शन का, वो हमेशा स्लो प्रोसैस स्लो रिएक्शन के उत्ते डिपेंड करता है। सो फस्ट ऑफ ऑल आपां की करांगे, आपां इहदे विच रेट लॉ करना है फाइंड। सो पहले आपां इस इक्वेशन तो आपां जिहड़ी है एक रिलेशन ड्रा कर लांगे फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन दे लई। सो रेट ऑफ रिएक्शन दे रिलेशन ड्रा करने के लिए लिखांगे आपां कि किहदा लिखदे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो साडी कंसनट्रेशन हैगी आ प्रोडक्ट की, उन्होंने तुसीं डिवाइड कर दो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के नाल। ठीक है जी, ये चीज़ बन गई। ये हैगी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ये हैगी प्रोडक्ट की, तो जो रेट को रिएक्शन है उन्होंने के दे नाल लिखिया इहदे विच। ठीक है। सो बच्चे जो असीं इहनूं देखते हैं, दैन ये साडी इक्वेशन बन जाती है NO3 इक्वल टू, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया के कॉन्सटेंट NO ते O2। ठीक है। सो ये साडी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इत्थे असीं NO3 देख कर लिया। ठीक है, हुण असीं नैक्सट की देखना है कि जिहड़ी स्लो प्रोसैस वाली वो की है, रेट डिटरमिनिंग स्टैप आ। सो ये तो आप इक्वेशन बनावांगे। सो उहदे विच वैल्यूज पुट करांगे। सो ये देखो, स्लो प्रोसैस के देखो कि अगर साढ़े को K1 कॉन्सटेंट है, दैन साढ़े को जो वैल्यू हैगी है रिएक्टेंट की, वो कितनी आएगी, NO3 ते NO, मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट्स ही ऐसी लैनी है। K1 ਇਹਦਾ कॉन्सटेंट हो गया। ठीक है। सो असी ये वैल्यू सारी सारी जी है वो पुट कर देनी है। NO3 की जगह असी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब इन नंबर 2 इक्वेशन ले लो। हुण पुट द वैल्यू ऑफ NO3 इन सैकेंड इक्वेशन। ठीक है, सैकेंड इक्वेशन के असी वैल्यू पुट कर देनी है NO3 की। दैन साढ़े को की आएगा K1 है, ए के, दैन K1 क्या आएगा साढ़े को K इंटू NO की 3 जगह पुट करता है NO2 O2, फिर एक बार आया ना NO ए वाला। ठीक है जी। हुण देखो 2 NO है, इस करके की होएगी, ये स्केयर हो जाएगी, NO दी स्केयर O2 दी पावर 1। सो ये आ गई साडी K1 कॉन्सटेंट की वैल्यू। ठीक है, ये असीं फाइंड आउट करनी सी कि ये रेट लॉ की कह रहा कि ताड़ी जिहड़ी है K1 न्यू जिहड़ा रेट डिटरमिनिंग स्टैप है, उहदे विच जिहड़ा कॉन्सटेंट है, रेट कॉन्सटेंट है, वो किहदे इक्वल हुंदा है, NO दी स्केयर इंटू O2 दी स्केयर, मतलब रिएक्टेंट की पावर्स के बराबर हुंदा है। ठीक है। सो ये ताड़ी जिहड़ी है सैकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, इस तरह से फाइंड आउट करना सी। बड़े इजी क्वेश्चंस है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फॉलोइंग ग्राफ रिप्रजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हुण बच्चे रिएक्शनस जिहड़ियां आ वो दो तरह दी हुंदियां ऑन द बेस ऑफ, मतलब हीट इवॉल्विंग और हीट एब्जॉर्बिंग, दो तरह दी रिएक्शनस आ।
ठीक है। कुछ रिएक्शनस जड़ियाँ आ हीट ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੀਆਂ, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੀਟ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ ਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ ਹੀਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ એનર્ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ એનર્ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖੀ ਗਈ, ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ठीक है। सो साडा राइट आंसर है सैकेंड ऑप्शन ए वाला, ठीक है जी। सो सारे ने समझ आ गया होना। नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। ਜਦੋਂ तक कैटलिस्ट प्रेजेंट हैगा तो ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਤੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੀਟ ਘਟੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਇਵੋਲਵ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਂਗ, ਬਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ फोर्थ क्वेश्चन, ਜਿਹਦਾ ਕਿ थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो फिफ्थ क्वेश्चन, ਜਿਹਦਾ कि मैं ऑप्शनस दो उपर लिखिया आ, दो ऑप्शन नीचे है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। हूँ सेम रेट रहेगा ये तो पॉसीबल ही नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा आ वो डिक्रीज़ भी हो सकता है और इनक्रीज़ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन। सो यदा मतलब ये तो ऑप्शन ताड़ी राइट ही नहीं है। और थर्ड ऑप्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टैंपरेचर चेंज, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੀਟ ਆਪਾਂ
ज़्यादा दे देंगे तो ईजीली एक्टिवेशन एनर्जी एक्वायर करके वो प्रोडक्ट वाल जल्दी फॉर्म करेगा, जिहदे नाल साडे रिएक्शन का रेट की हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब डिपेंड कर रहा है तो ही फास्ट होएगा। सो टैंपरेचर तो उन्होंने क्या इंडिपेंडेंट आ। सो ਇਹਦਾ मतलब ये भी ऑप्शन ਤੁਹਾਡੀ गलत होगी। द रेट ऑफ रिएक्शन इन ਹੁਣ डिक्रीज हो रही रेट ऑफ रिएक्शन जो आप रिएक्टेंट जो साड़ी रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कहते कि इनक्रीज हो जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी। डाउनवर्ड का साइन शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रही है कि जो असी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ा रहे वजह रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डिसअपेयरेंस बारे भी दसिया सी कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा असी चैक करते हैं तो आप देखते कि जी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की आ घटती जाती, मतलब रिड्यूस होंदी जाती तो प्रोडक्ट फॉर्म होंदा जाता। इसका मतलब ये भी गलत हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है जो कंसनट्रेशन जी है वो इनक्रीज हो जाती। सो इसका मतलब साडा फर्स्ट ऑप्शन जिहदे दसिया है कि जे कंसनट्रेशन घट रही है दैन रेट ऑफ रिएक्शन की करता है वो भी की कर जाता है घट रहा। हाँ मतलब कि कंसनट्रेशन ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ रेट ਜਿਹੜਾ नहीं डिक्रीज करता बल्कि कंसनट्रेशन घटਣ ਦੇ ਨਾਲ रिएक्टेंट की रेट घटता है। सो ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट ऑप्शन साडा की है राइट आंसर है। ठीक है जी, अगे ਅਸੀਂ 6 क्वेश्चन करते हैं। ये साडे बेसिक क्वेश्चन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ना वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने, सारे तुसी करने ने। सिक्स क्वेश्चन देखो चे, रिएक्शन दी तुहानू N2O4, ठीक है जी, K1 K2, ठीक है, की बनया 2NO, ठीक है। उस तो बाद आप रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखनी है NO2 दी, ऐसी फाइंड करनी है, ठीक है। ਹੁਣ देखो ये बच्चे असी की करांगे, सब तो पहले देखो NO2 की दो स्टैप रिएक्शन हैगी है नहीं हैगी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन शो कर रहा है। सो ये सब तो पहले आप ये इक्वेशन लिखांगे। सो ये इक्वेशन की है रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन की है रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन देखो हूँ ये जी K2 आप कॉन्सटेंट लै रहे तो ये रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा। सो ये अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन की बनेगा, पहले असी इनू प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेवांगे जो, सो बनेगा -D/N2 सॉरी -D/N2O4 dt, चेंज ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ N2O4 विद रिस्पैक्ट टू टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन बनी वो कि होएगी साडे DNO ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ -ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ डिवाइड कर देंगे। कल दस्सिया ਤੁਹਾਨੂੰ कि जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ रेट ऑफ रिएक्टेंट की जगह पर लिखा होएगा ਜਿਹੜਾ भी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪਰੋਕਲ ਕਰਕੇ माइनस साइन ਨਾਲ लिख देने। सो ये ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, ठीक है जी। उस तो बाद देखो अगर तुसी N2O4 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ अपना सिंपल रिएक्शन करोगे K1 दैन की फॉर्म हो रहा है 2NO2 फॉर्म हो रहा है। यदा मतलब एक ही है फॉरवर्ड रिएक्शन है। सो RF के इक्वल हो जाएगा, फिर RF इक्वल होएगा K1 ते ये प्रोडक्ट की
कंसनट्रेशन सॉरी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। सो दूसरा स्टैप की है, जो 2NO2 जिहड़ा आ वो K2 की फॉर्म दे विच होएगा, दैन प्रोडक्ट की बनना N2O4। एक ही होगी कि बैकवर्ड जा रही है, इस करके RB लिखांगे इनू। RB मतलब रेट ऑफ और बैकवर्ड रिएक्शन। सो ये की आएगा K2, इधर रिएक्टेंट की आया हूँ NO2। सो NO2 दी पावर 2 आ जाएगी क्योंकि कोफिशिएंट लगा है 2। ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस आ गई। सो ओवरऑल रेट की बनता साडा, ओवरऑल रेट हमेशा याद रखना, ओवरऑल रेट हुंदा है साडे कोल RB बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। ठीक है, ये इनू माइनस कर देंगे। सो इक्वेशन बन जाएगी साडी K2NO2 दा स्क्वायर माइनस K1N2O4। ठीक है, ये साडी हैगी एक इक्वेशन। हुण बच्चे अगे आपां डिसअपेयरेंस कढ रहे सी ना, देखो पहले स्टैप दे विच आपां डिसअपेयरेंस कढी जदों वो साडे को आई ए वाली, असी NO2 दे नाल लिखना है। सो NO2 दे लई असी की करांगे, इहदे विच वैल्यू पुट करांगे 1/2 DNO2 अपॉन dt। ठीक है, वो किहदे इक्वल आएगा साडे इस इक्वेशन दे इक्वल आएगा। ठीक है, सो ए रेट सी एक की दूसरा रेट देखो हुण हुण ये किहदे इक्वल है, इहदे माइनस DN2O4 dt। ठीक है, जो ये इक्वल सीगा दैन असी की किया, देखो असी NO2 की वैल्यू करनी है, इस करके इनू इधर ही रहन दो। DNO2 dt इक्वल टू 2 उधर चल जाएगा, माइनस ना माइनस कैंसल, -2 सॉरी प्लस ही आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसल हो गए, N2O4 dt। ठीक है, हुण इहदे विच असी जिहड़ी भी वैल्यू कढनी है वो क्या आएगा साडा, ये भी रेट हो गया साडा। ए नूं की लिखांगे आपां इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। बच्चे हुण ये भी रेट है और ये भी रेट है, अगर लैफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड नूं भी आपां इक्वल कर देंगे। सो साडे कोल देखो की बनेगा DNO2 dt किहदे इक्वल बन जाएगा 2 इंटू। ठीक है, हुण असीं जिहड़ी वैल्यू कड्ढी है फस्ट वाली ओवरऑल रेट की, वो इहदे विच पुट कर देंगे K2 आ वाली वैल्यू फस्ट वाली NO2 दा स्क्वायर माइनस K1N2O4। ठीक है, सो ये की आ जाएगा तुहाडा रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ NO2। सो ये वैल्यू जी है तुहाडे कोल आ गई, इहनूं तुसीं 2 नूं फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देना। जो तुसीं अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, ये भी 2 आ जाएगा और इस नाल भी 2 आ जाएगा। सो ये तुहाडा की है डिसअपेयरेंस ऑफ NO2। ठीक है जी, सब तो पहले असीं की कीता, रेट ऑफ रिएक्शन जिहड़ा दित्ती हुई सी और रेट दिता उहदे अकॉर्डिंगली असीं इक्वेशन लिखी रेट ऑफ रिएक्शन दी। ठीक है, डिसअपेयरेंस वाली इक्वेशन। उस तो बाद आपां इनू 2 स्टैप दे विच लिख लिया, उहदे विचों असीं ओवरऑल रेट फाइंड करन दे लई बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड करता। दैन आ वाली इक्वेशन साडे को बन गई। ठीक है, उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिता। उस तो बाद ये इक्वेशन नूं लिया, इस इक्वेशन चो जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी सी उन्होंने एक साइड ते रहन दिता NO2 वाली इक्वेशन नूं, दूसरी इक्वेशन नूं इधर मल्टीप्लाई कर दिता। मतलब जे इस चीज़ की वैल्यू करनी होंदी तो इत्थे पुट कर देनी सी, हुण इत्थे असीं रेट की वैल्यू करनी, इस करके इत्थे 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन आ जाना सी। सो रेट ऑफ रिएक्शन आ दिता होया है फस्ट विच, उन्होंने असीं 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दित्ती। दैन तुहाडे को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपेयरेंस जिहड़ा NO2 दे लई वो आ गया। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है जी, ईजी क्वेश्चन सी बट थोड़ी जी जिहड़ी कॉम्प्लीकेशन है बाय द प्रैक्टिस तुहानूं आ जाएगी, कोई गल नहीं। ठीक है, सो इदां दे क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम च पूछे जाते हैं, तुहानूं ऑप्शनस दे देनियां उन्होंने इस तरह दियां, तुसीं ध्यान नाल आंसर फाइंड कर लेना। हुण अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन करने जा रही हूँ मैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, किनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, 2A प्लस बी आएगा C प्लस डी में, ठीक है बच्चे। उस तो बाद उन्होंने कहा कि A मोल पर मोल लीटर आ रही है और B की कंसनट्रेशन भी मोल पर लीटर आ रही है। दैन इनिशियल रेट ऑफ फॉर्म दसना तुसी कि D का कितना, मतलब सानू एक दिता होया तुहानू A, एक दिता होया B, डाटा दिता होया तुहानू, ठीक है। सो 0.1 A का डाटा, 0.1 B का, फिर उस तो बाद 0.3, 0.3, 0.4, ये दिता है 0.2, 0.4, 0.1। उस तो बाद ये डाटा दिता है रेट का, ये रेट है, रेट का डाटा दिता है 6.0 इंटू 10⁻⁻3, 7.2 इंटू 10⁻⁻2, 2.88 इंटू 10⁻⁻1, 2.40 इंटू 10⁻⁻2। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੇਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਪਾਵਰ X, ਇੱਕ B ਦੀ ਪਾਵਰ Y ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी चीज़ ਨੂੰ कैलकुलेट नहीं करना, बस सिंपली ऐसे देखना कि कंसनट्रेशन किहदी डबल हो रही है, किहदी ट्रिपल हो रही है, या किहदी मतलब 4 टाइम्स हो रही है। देखो जो असी ए वाले चीज़ दे एक चीज़ ਨੂੰ कॉन्स्टेंट रखना, जिवें कि बी हो गई तो दूसरे वाले ਨੂੰ चेंज कर देना, दूसरे स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरी ਨੂੰ चेंज मतलब कॉन्स्टेंट रखना पहले ਨੂੰ। ਹੁਣ देखो ਇਹ 'ਚ पहले देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बी वाली ऑप्शन 0.1 और 0.1 दोनों की है कॉन्स्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B की आएगा कॉन्स्टेंट टर्म है, ये ਅਸੀਂ नहीं लिखांगे, ठीक है जी। उस तो बाद देखो ਇਹਦਾ A और 4, ਇਹ ਕਿੰਨਾ हो गया 4th टाइम्स हो गया, 1 4 जा 4 ਹੁੰਦਾ 0.4 बन गया। इसी तरह ਇਹਦਾ रेट भी देखो की हो रहा, अगर कंसनट्रेशन ऑफ A ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4 टाइम्स हो रही है, दैन रेट ऑफ 6 4 जा 24, ठीक है। सो ਇਹਦਾ भी रेट भी की हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, तुसी ये देख रहे होंगे, ठीक है। सो बच्चे 4 टाइम्स रेट हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब रेट दे कंसनट्रेशन दे चेंज जिन्ना चेंज हो रहा उन्ना ही रेट दे विच चेंज हो रहा। बी टर्म साडी कॉन्स्टेंट हो गई, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं लिखांगे। दैन ਤੁਹਾਡਾ रेट की बन जाएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेट की इक्वेशन की बन जाएगी ए दी पावर, हुण एक्स की जगह असीं की लिखांगे 1, क्यों 1 लिखांगे क्योंकि 4 टाइम ही रेट हो गया, 4 टाइम्स ही आपां मतलब जे असीं 4 टाइम्स कंसनट्रेशन ऑफ ए ਲਈ है तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेट है इस डाटा ਦੇ ਵਿੱਚ भी 4 टाइम्स ही आ रहा है रेट। सो ਇਹਦਾ मतलब रेट ਜਿਹੜਾ है कंसनट्रेशन और रेट की रह रहे सेम रह रहे, सेम टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो इस करके ਇਹਦੀ वैल्यू क्या आएगी 1। सो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे x की आ गया साढ़े को 1 आ गया, ठीक है जी। ये आ गया साडा x की वैल्यू। ਹੁਣ ਇਹਦੇ देखो ਆਪਾਂ सैकेंड देखना है, ਇਹ 'ਚ b कॉन्स्टेंट ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ नहीं लिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सैकेंड टाइम की किया, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ चेंज कर देने, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेनी, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सैकेंड बार देखो ਇਹ कॉन्स्टेंट ले लिया ਆਪਾਂ, ਇਹ भी 0.3 है, ये भी 0.3, तो बी कंसनट्रेशन की हो रही है 0.2 टू 0.4 हो रही है, मतलब इतने 2 टाइम्स मीनस डबल हो रही है। सो यदि रेट देख लें 72 दूना 288, यदा मतलब यदा रेट भी की हो रहा डबल हो रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा। सो जे यदी 2 कंसनट्रेशन बी दी आपां ए दी हुण कंसनट्रेशन जी लईएगी कॉन्स्टेंट, दैन बी दी कंसनट्रेशन जे डबल हो रही है, तुहाडा रेट भी की होएगा डबल हो रहा। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेट लॉ की इक्वेशन की बन जाएगी फिर b की पावर 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना। सो रेट भी की हो रहा है डबल हो रहा है, तो b की पावर 2 हो जाएगी। सो ए एक्स जो कॉन्स्टेंट होएगा,
ठीक है। ਜਾਂ ਨੂੰ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਈ ਨਾ। ठीक है 1 ना पुट करो तुसी कॉन्स्टेंट लैके चलो दैन तुहाडे कोल फिर ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ y b ਦੀ ਪਾਵਰ y ਸੀ ਨਾ y ਦੇ मतलब ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ x + y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਗੀ 3 ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਓਵਰਆਲ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 और b ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 और b ਦੀ ਪਾਵਰ 2। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। इतना सिंपलीफाई करना है। ठीक है जी। ये तुहाडा 7th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8th क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 8th क्वेश्चन देखो हाफ लाइफ पीरियड हाफ लाइफ पीरियड ठीक है जी ऑफ ऑर्डर की है फर्स्ट दिता होया तुहानू। ठीक है। सो कितना दिता होया है हाफ लाइफ पीरियड नू आपां T1/2 दे नाल लिखदे हैं वो हैगा साडे कोल कितना दिता होया है इन्ना दिता होया है 1386 सैकेंड। तो असी कढ़ना कि इह रेट कॉन्सटेंट कढ़ना रेट कॉन्सटेंट फाइंड करना। सो बच्चे रेट कॉन्सटेंट फाइंड करने के लिए साढ़े को की फॉर्मूला होंदा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्सटेंट नूं जे तुसीं के दे नाल लिख रहे हो दैन की होएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ या कह सकते हैं जो टी हाफ फाइंड करना है दैन 0.693 डिवाइडेड बाय के आ जाएगा। हुण इहदे विच आपां रेट कॉन्सटेंट फाइंड करना टी हाफ की वैल्यू पुट कर देने हैं। सो वैल्यू आएगी 0.693 डिवाइडेड बाय 1386 सैकेंड। ठीक है। सो बस डिवाइड करके तुहाडी कॉन्सटेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो कॉन्सटेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। ये तुहाडा की आ गया रेट कॉन्सटेंट। सो तुसीं कैलकुलेट कर लेना वैरी ईजी क्वेश्चन सी। सो असी अगे 9th क्वेश्चन करन जा रहे हैं। तुहाडा 9th क्वेश्चन की है देखो बच्चे 9th क्वेश्चन तुहाडा which is the following statement is not correct। क्वेश्चन नंबर 9 नॉट करैक्ट केड़ी स्टेटमेंट जी नॉट करैक्ट है वो लिखनी है आपां। सो सब तो पहली ऑप्शन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। थर्ड ऑप्शन the order of reaction is always equal to order
रहा है मार्केट के शायद हो गई order of reaction is always sum of stoichiometry coefficient of reactant or fourth option order of reaction is sum of power of molar concentration of reactant molar concentration of reactant in rate law expression ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 9th क्वेश्चन ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th क्वेश्चन ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10th क्वेश्चन देखो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सॉल्व करना है 5Br नेगेटिव प्लस BrO नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव 3Br2 प्लस 3H2O ठीक है सो असी ये फाइंड करनी है फाइंड करना है DBr नेगेटिव अपॉन DT ठीक है ये असी कढ़ना है बच्चे पहली गल फर्स्ट क्वेश्चन देखो द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जोड़ा आ वो कैन भी फ्रैक्शनल नंबर हाँ जी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जोड़ा आ वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है ठीक है ऑर्डर जो रिएक्शन का दो तरह का होंगे पॉजिटिव या फ्रैक्शन नंबर च हो सकता है जिदा असी लिखते हैं कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन है सो फ्रैक्शनल नंबर ही है ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपैरीमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी बच्चे एक्सपैरीमेंटली जो डिटरमाइन क्वांटिटी हैगी होवे दैन उन्होंने असी कैलकुलेट भी कर सकते हैं ताही वो एक्सपैरीमेंटली की हुई चीज़ ताही आप कैलकुलेशन कर सकते अगर सानू एक्सपैरीमेंटली कोई चीज़ कैलकुलेटेड ही है नहीं है तो असी उस लॉ अवे ही नहीं कर सकते ठीक है वो लॉ अवे ही नहीं करता सो इस करके ये भी सही है तुहाडा ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ ऑलवेज हमेशा सम हुंदा स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट का बट इदा हमेशा नहीं हुंदा कई बार की हुंदा है कि तुहाडी रिएक्शन जिहड़ी हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਕਿयोमेट्री ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੋਕਿयोमेट्री ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋੜਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਡੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਕਿयोमेट्री ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ फोर्थ ऑप्शन देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम सम ऑफ द पावर कुछ दी सम ऑफ द पावर इतने सम आएगा H2M सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसनट्रेशन हूँ रिएक्टेंट की जी मोलर कंसनट्रेशन है कि किन्ने मोल दे हैगी आ उहदे बराबर हो सकता है बट ऑलवेज इत्थे भी नहीं लिखा इस करके ਇਹਦਾ मतलब ये लॉ एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंगली ये राइट है कि जो भी आप पावर करते हैं पावर ਨੂੰ ऐड करते हैं तो रेट लॉ की कहता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ लॉ रेट का एक्सप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ऐड कर दो ਜਿੱਦਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ना इस तरह ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੋਕਿयोमेट्री ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਫ DBr ਨੈਗੇਟਿਵ DT ਕੱਢਣਾ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ
सब तो पहले ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। देखो ਹੁਣ BRO ਜਿਹੜਾ ਆ BR ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਰੇਟ DBR अपॉन DT। ਉੱਥੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ 1/5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, BRO ਨੈਗੇਟਿव अपॉन DT। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1/6 ਹੋ ਜਾਣਾ क्योंकि 6 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, DH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ अपॉन DT। ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ BR ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ BR ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੀ ਆਏਗਾ DBR ਨੈਗੇਟਿਵ अपॉन DT। ठीक है। सो मैं इनू H पॉजिटिव के नाल कोरिलेट कर रही हाँ। सो इहदा है ना इस तरह, हुण देखो नैगेटिव नैगेटिव साइन कटिया जाएगा। सो जिहड़ा इहदे विच 1/5 सीगा ना वो इधर चल जाएगा। सो की बन जाना साडा DBR नैगेटिव अपॉन DT किहदे इक्वल आ जाएगी, 5 ऊपर चले जाएगा, 5/6 DH पॉजिटिव अपॉन DT। सो तुहाडा ये की आएगा, चेंज ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ BR नैगेटिव विद रिस्पैक्ट टू DT टाइम किहदे इक्वल होएगी, ਜਦੋਂ H पॉजिटिव आयन ਜਿਹੜਾ चेंज कर रहा विद रिस्पैक्ट टू टाइम इंटू 5/6 की है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई है। सो ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ आएगा, करैक्ट आंसर आएगा। यही ਤੁਹਾਡਾ ऑप्शन 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि एक ऑप्शन ए सी, एक ऑप्शन 'ਚ 1/6 लिखा होया सी, एक ऑप्शन 6/5 लिखा सी। सो ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ DBR ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਏ DT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਫॉर योर एग्जाम्स। ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।